हाय गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है डॉक्टर जमील अहमद शाह के चैनल पे। और जैसा कि हमने बताया था लास्ट वीडियोस में, हमने एक बहुत ही खूबसूरत सवाल किया था और सर ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, जिससे बहुत सारे लोगों को हेल्प मिला, मदद मिला। तो वापस से मैं सर एक सवाल करना चाहूँगा, और उससे पहले मैं सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना इतना कीमती समय निकाल करके समाज के लिए आप बहुत अच्छे अच्छे एडवाइस देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। तो आप ऐसी कंटिन्यू देते रहिए ताकि समाज को बहुत कुछ मिल सके। तो सर एक ऐसा आज सवाल है, ये मेरा सवाल है, बल्कि मेरा नहीं बल्कि हज़ारों लोगों का सवाल है। सर सवाल ये है कि मेरा एक सवाल है, और ये सवाल सिर्फ मेरा ही नहीं, ये सवाल उन सभी लोगों का है जो सच में सफलता पाना चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है सर? इंसान सही समय पे, सही जगह पे पहुंचने के बाद भी सफल नहीं हो पाता है, और ऐसा क्या करें कि इंसान सफलता हासिल कर ले? आप बहुत अपने नॉलेज से प्लीज़ सर हम लोग को गाइड कीजिए। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने अली जी। और सवाल आपने ये पूछा है, मैं एक बार सवाल को रिपीट कर दूं कि ऐसा क्यों होता है कि आदमी सही टाइम पे सही जगह पर पहुंच भी जाता है फिर भी सफल नहीं हो पाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा, आज जो वीडियो है वो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि सवाल काफ़ी बड़ा है। तो सफलता के लिए सही समय पर सही जगह पर होना ही काफ़ी नहीं है। सफलता के लिए सही समय पर सही जगह पर होना ही काफ़ी नहीं है। सफलता के लिए सही समय पर सही जगह पर सही व्यक्ति बनना होगा इंसान को। क्योंकि ऐसा आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि बहुत से लोग सही समय पर सही जगह पहुंच गए लेकिन उसके बाद भी वो कामयाब नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि वो योग्य व्यक्ति नहीं थे, यानी वो सही व्यक्ति नहीं थे। तो मैंने काफ़ी कुछ स्टडी किया है, काफ़ी सफल लोगों से मिला भी है और मैंने खुद की ज़िंदगी से भी सीखा है कि सफल बनने के लिए और सही व्यक्ति बनने के लिए हर इंसान को कम से कम खुद से 11 सवाल पूछना चाहिए। ये 11 सवाल बहुत अहम सवाल है और उनके लिए बहुत अहम है जो सफलता पाना चाहते हैं। और ये सफलता वो सफलता नहीं है जो दुनिया में है। ये सफलता दो तरह की सफलता आपको दिलाएगी, एक पारिवारिक और एक सामाजिक। तो सफलता के लिए खुद से 11 सवाल ये पूछना होगा। और मुझे यकीन है कि ये 11 सवाल जिसने भी खुद से पूछा और इनका सही जवाब तलाश किया तो वो व्यक्ति खुद ब खुद अपने आप में एक सही व्यक्ति बन जाएगा। और ये 11 सवाल गौर से सुनिएगा। पहला सवाल ये है कि आप कौन हैं। आप कौन हैं ये सुनकर बड़ा अजीब लगेगा कि आप कौन है, तो बहुत आसान सा सवाल है। ये कहीं मेरे नाम के बारे में तो नहीं है, या मैं एक आम आदमी हूँ, ये जवाब तो नहीं है। या मैं किसी का बेटा हूँ, ये तो नहीं है। या मैं फला जगह का नागरिक हूँ, ये तो नहीं है। नहीं, आप कौन हैं ये अपने आप से हर व्यक्ति को पूछना चाहिए। दूसरा सवाल है, आप किस तरह सोचते हैं। सोच बहुत मायने रखती है इंसान के लिए। सोचने का तरीका बहुत मायने रखता है एक सफल व्यक्ति के लिए, असफल व्यक्ति बनने के लिए। तो आप किस तरह सोचते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, आपकी धारणाएं क्या है। धारणाएं मतलब आपके बिलीफ कैसे हैं, आपके अजम्पशन कैसे हैं, आप किस किस चीज़ों में कैसा अजम्पशन रखते हैं। बहुत से लोगों के माइंड में सफलता के लिए या कोई नया काम करने के लिए या कोई नया लक्ष्य लेने के लिए ये अजम्पशन बन जाते कि ये मुझसे होगा कि नहीं होगा। इसलिए तीसरा सवाल जो है, आपकी धारणाएं, धारणाएं क्या है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। चौथा सवाल ये है कि आपकी आदतें और खूबियाँ क्या हैं। बहुत सारे इंसान अपने 35 साल की एज में, 50 साल की एज में, और बहुत सारे लोग जिस भी एज में हों, मेच्योर हों, उस एज में अपने आप से कभी ये सवाल तो लगभग पूछते ही नहीं है कि मेरी आदतें क्या। अगर लिखने की बात बोलते तो लिखते भी नहीं कि मेरी आदतें अच्छी कौन सी हैं, कौन सी चीज़ें सुधारना है। और अपनी खूबियाँ भी नहीं लिखते हैं, क्योंकि अगर इंसान को अपनी खूबियाँ ही नहीं पता है तो समझो उसे कुछ नहीं पता है। तो चौथा सवाल ये है कि आपकी आदतें और आपकी खूबियाँ क्या है, ये खुद से पूछना है। पांचवा सवाल, आप अपने बारे में सचमुच कैसा महसूस करते हैं। आप अपने बारे में सचमुच कैसा महसूस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये खुद से हर व्यक्ति को पूछना चाहिए। आप खुद पर कितना भरोसा करते हैं, ये भी एक सवाल अपने आप में बहुत अहम सवाल है। क्योंकि अगर आपके सामने लाख अपॉर्चुनिटी रहे, लाख मौके रहें, लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते हैं तो सफलता तो आप जानते हो बहुत दूर है। और सातवां सवाल है, आप दूसरों पर कितना भरोसा करते हैं।
ये भी बहुत अहम सवाल है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे व्यक्ति देखोगे जो खुद पर तो छोड़ दो, दूसरों पे भरोसा नहीं करते हैं, यही डर लेकर घूमते रहते हैं। तो सफलता कभी भी एक आदमी अपने दम पे नहीं ले सकता। सफलता लेने के लिए एक आदमी को टीम चाहिए, एक ग्रुप चाहिए। और टीम और ग्रुप जो होता है ना, वो कभी टिकता है जब एक मेन आदमी जो होता है, जो ग्रुप को चलाता है, वो भरोसा रखे अपने टीम के ऊपर। तो एक टीम के थ्रू ही आप बड़ा काम कर सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं। इसलिए ये सवाल भी पूछना जरूरी है अपने आप से कि आप दूसरों पर कितना भरोसा करते हैं। और 8वां सवाल है, आपके दूसरों के साथ संबंध कैसे हैं। ये पारिवारिक भी है, सामाजिक भी है। आपके संबंध दूसरों के साथ कैसे हैं, ये पूछना बहुत जरूरी है अपने आप से। क्या, और 9वां सवाल जो है, क्या आप वाकई ये महसूस करते हैं कि आप दौलत के हकदार और काबिल हैं। हर इंसान बोलता है कि मुझे दौलत चाहिए, दौलत चाहिए, लेकिन ये सवाल भी आदमी को पूछते रहना चाहिए अपने आप से, क्या आप वाकई ये महसूस करते हैं कि आप दौलत के हकदार और काबिल हैं। 10वां सवाल, डर और चिंता और असुविधा और परेशानी के बावजूद आप कितना काम कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई चीज़ का डर होता है जो हमें कोई काम करने से रोकता है। अगर कोई चिंता हो गई हमें, तो हमें वो काम करने का मन नहीं करता, या हमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिली तो हमें काम करने का मन नहीं करता है। तो ये सब होने के बावजूद भी आप कितना काम कर सकते हो, ये सवाल भी अपने आप से हर इंसान को पूछना चाहिए। और लास्ट जो सवाल है वो 11वां सवाल है, क्या आपका मूड ना होने पर भी आप काम कर सकते हैं। देखो, आप लोग देखे होंगे बहुत से अपने आसपास में कि बोलते हैं आज मेरा मूड नहीं है काम करने का, तो मूड ना होने पर वो काम नहीं करते हैं। और मूड तो आदमी का चेंज होते ही रहता है, क्योंकि आदमी सेकंडों में विचार सोचते रहता है, विचार से आदमी का मूड बदलते रहता है। तो ये भी सवाल हर इंसान को कम से कम पूछना चाहिए कि क्या मेरा मूड होने पर ही मैं काम कर सकता हूँ। तो ये 11 सवाल जो है बहुत अहम सवाल है, और ये 11 सवाल वही इंसान अपने आप से ईमानदारी से पूछ सकता है जो इंसान सफलता को चाहता है। और मुझे पूरा यकीन है कि जो व्यक्ति इन 11 सवाल को खुद से सही से पूछ ले और इनका सही से जवाब दे दे और इन जवाबों को अपनी ज़िंदगी में परमानेंट स्थापित कर ले, यानी परमानेंट अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले, तो ऐसा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में सफल हो जाएगा और सफल ही रहेगा। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।